Hello students, today we are going to discuss about kingdom Protista, पहला पार्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसमें अभी कवर किया अपन ने क्राइसो, नेक्स्ट वन इज द पायरोफाइटा। तो इसमें दूसरा जो पार्ट है इसका पायरोफाइटा। ठीक, अब ये पायरोफाइटा, पायरो मीन्स होता है फायर, इसलिए इसको बोलते हैं फायर एल्गी, ऑल्सो कॉल्ड फायर एल्गी। और इस फायर एल्गी में, पायरोफाइटा में, फायर एल्गी में एग्जाम्पल इसका है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं इसमें, मीन्स डायनो मीन्स दो, लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होगा इसका, फ्लैजिला, दो फ्लैजिला की वजह से इसको डायनोफ्लैजिलेट्स नाम देंगे। अब ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ये देखिए कौन कौन से होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो जरा कोई बाहर आवाज कर रहा है। डायनोफ्लैजिलेट्स में मीन्स दो फ्लैजिला वाले होंगे। तो डायनोफ्लैजिलेट्स कौन कौन से हैं इसमें देखिए, जैसे पहला अपन देखें इसमें सेरेसियम, गोनियोलैक्स, इसके एग्जाम्पल सेरेसियम, गोनियोलैक्स, ठीक है, और जिम्नोडिनियम, माइक्रोसिस्टिस, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। पायरोसिस्टिस। अब आप देखेंगे जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, सेरेसियम है, गोनियोलैक्स है, जिम्नोडिनियम है, पायरोसिस्टिस है, इनमें से ये जो गोनियोलैक्स है ये क्या करता है, इसको बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करता है। बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ पैदा होती है किसके द्वारा, गोनियोलैक्स के द्वारा, जिसे बोलते हैं जो सी बर्निंग, बायोल्यूमिनेसेंस ऑल्सो कॉल्ड सी बर्निंग, इसको सी बर्निंग भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं रेड टाइड, रेड टाइड भी नाम देते हैं इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट गोनियोलैक्स एंड, ये दोनों, इन दोनों के द्वारा टॉक्सिक सीक्रीशन होता है, और ये टॉक्सिक सीक्रीशन ह्यूमन के लिए हार्मफुल होता है। जैसे जो डाइवर होते हैं तो समुद्र में तैरते हैं तो कभी कभी उनको टॉक्सिक सीक्रीशन पानी के थ्रू चला जाता है, तो ये एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी में गोनियोलैक्स या फिर दूसरे जो मैराइन एनिमल होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होता है ये। तो इनका जो टॉक्सिक सीक्रीशन है ये पैरालाइज कर देता है, मीन्स पैरालाइज, ये पैरालिसिस करता है, तो लकवा मार जाता है कभी कभी, तो उसका सीक्रीशन किसका, गोनियोलैक्स का और जिम्नोडिनियम का। अब यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, डायनोफ्लैजिलेट्स को लेके बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स में कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला, इसलिए इनका नाम क्या बन गया, डायनोफ्लैजिलेट्स, पहली बात। दूसरा, अब इनकी जो बॉडी है, बॉडी इज हैप्लॉइड, बॉडी हैप्लॉइड है। थर्ड पार्ट देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स हैं साइटोप्लाज्म में, तो सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होगा इनके अंदर। फोर्थ, इनके साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें 3 टाइप के होते हैं, जैसे वन इज़ द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल, ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 3 टाइप के हैं। फिफ्थ वन, इनकी जो लाइफ साइकिल है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होगा, फूड स्टोरेज जो कि प्लांट लाइक है तो स्टार्च फॉर्म में स्टोर्ड होता है फूड इनके अंदर।
टू फ्लैजला होते हैं। टू फ्लैजला में शॉर्ट एंड लॉन्ग दो फ्लैजला होते हैं। अभी देखते हैं, इनमें एक मूवमेंट पैदा होती है शॉर्ट फ्लैजला के थ्रू, विल्डिंग बिप्स, इसको विल्डिंग बिप्स कहते हैं। स्ट्रक्चर यदि इनका देखें अपन पायरोफाइटा का, तो पायरोफाइटा में देखिए इसकी जो बॉडी है, इसमें इस टाइप से बॉडी में यहाँ पर दो ग्रुप्स होती हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर यहाँ पर ये दो ग्रुप्स हैं, ये बॉडी प्लेट्स हैं यहाँ पर, राइट। चलिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है बॉडी में, एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्स ग्रूव। दो ग्रूव है यहाँ पर, बॉडी है ना, एक ट्रांसवर्स ग्रूव है, वर्टिकल ग्रूव है। ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल ग्रूव के साथ में अब इसमें फ्लैजला को देखें, ये इसकी सेल बॉल है, तो सेल बॉल में इंटरलॉक्ड होते हैं फ्लैजला। ये इसका लॉन्ग फ्लैजला है, ठीक, दिस वन इज द लॉन्ग फ्लैजला। बट ये किस ग्रुप में है? लॉन्गिट्यूडिनल। बाकी दो फ्लैजला इसमें इस टाइप से होते हैं, ये फ्लैजला कौन से हैं? शॉर्ट फ्लैजला। अब इस शॉर्ट फ्लैजला के द्वारा विल्डिंग बिप्स मूवमेंट पैदा होती है। विल्डिंग बिप्स का मतलब जैसे ये फ्लैजला है तो ऐसे और ऐसे इस टाइप से मूवमेंट करेंगे, तो इससे और पीछे वाला इस टाइप की मूवमेंट करता है, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ती है। तो विल्डिंग बिप्स मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द शॉर्ट फ्लैजला। दूसरा, इनके अंदर इनकी जो बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी है, मीन्स इनकी जो लाइफ साइकिल की बात करें, नेक्स्ट 6th पॉइंट, लाइफ साइकिल। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है, ये देखिए हैप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल इज द हैप्लॉन्टिक एंड जायगोटिक मियोसिस अकर्स। इनमें जायगोटिक मियोसिस पाई जाती है। जायगोटिक मियोसिस कैसे पाई जाएगी? देखिए लाइफ साइकिल मीन्स इनकी एडल्ट बॉडी है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है तो गैमीट बनाएगा, तो इसमें मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस के थ्रू अब ये जो गैमीट बनेंगे ये भी हैप्लॉइड बनेंगे। गैमीट फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाएगा, डिप्लॉइड। अब इस जायगोट में मियोसिस होगी, जायगोट में मियोसिस होने से हैप्लॉइड एडल्ट बॉडी बनती है। तो इसकी ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक बट जायगोटिक मियोसिस, राइट, वेरी सिंपल। दूसरा, इनमें जो फूड स्टोरेज है, ये फूड स्टोरेज स्टार्च फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, हैप्लॉन्टिक बॉडी है इनकी, स्टार्च फॉर्म में स्टोरेज ऑफ द फूड है। दो फ्लैजला की वजह से इनको डायनोफ्लैजलेट्स कहते हैं। अब इनमें बायोल्यूमिनेसेंस जो पैदा होती है गोनियोलक्स के द्वारा, बायोल्यूमिनेसेंस देखिए कैसे पैदा होगी। इसमें क्या होता है, ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये एक्चुअल में एक सब्सटेंस होता है ल्यूसीफरेज, ल्यूसीफरेज सब्सटेंस है ये, और इस ल्यूसीफरेज सब्सटेंस पर एंजाइम काम करता है ल्यूसीफेरम, ल्यूसीफरेज एंजाइम इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पैदा होती है बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है इसके थ्रू ये क्या करता है समुद्र में, अब चूंकि रेड टाइड क्यों है, तो जैसे पानी में देखिए क्या होता है, जैसे गोनियोलक्स की बात करें तो गोनियोलक्स क्या होता है, जैसे सी सरफेस है, दिस इज द सी सरफेस, सी सरफेस पर ये गोनियोलक्स है, तो ये मल्टीपल डिवीजन होता है इनका, तेजी से डिवाइड हो जाते हैं और सी सरफेस पे इस टाइप से काफ़ी एरिया को कवर कर लेते हैं।
और इनमें बायोल्यूमिनेसेंस पैदा होती है। तो अपने को, और ये रेड टाइड इसलिए दिखती है क्योंकि जो मैराइन वाटर है, तो मैराइन वाटर में सॉल्ट होते हैं Na+Cl-, तो लाइट पार्टिकल इनसे टकराने से कैसा कलर हो जाता है इसका, रेड। सो इट इज कॉल्ड रेड टाइड। वेरी सिंपल। दिस इज अबाउट सेकेंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पायरोफाइटा। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। पायरोफाइटा को लेके बहुत सिंपल केस हुआ। अब थर्ड वन आएगा यूग्लिनॉइड। ओके, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।